नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर स्वागत करता कर मैथ इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूपी होम गार्ड 2025 की नोटिफिकेशन होम गार्ड की नोटिफिकेशन आ गई है। 50,000 होम गार्ड की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होम गार्डों के रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो एक करीब कितना रहेगा, 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, मतलब 50,000 से ज़्यादा भी वैकेंसी आ सकती है। यूपी में होम गार्ड की वैकेंसी 50,000 से लेकर ज़्यादा आ सकती है। 50,000 से ज़्यादा आ सकती है, संभावना है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, तो देखो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। यूपी होम गार्ड जो वैकेंसी आई है, यूपी पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी जो आई है, उसमें क्वालिफिकेशन एज कितनी है, पहले एज देखो। एज है आप सभी के 18 से लेकर 30 तक, 18 से लेकर 30 तक है एज। ठीक है, बाकी छूट भी मिलेगी ओबीसी वाले की। तो यूपी पुलिस होम गार्ड नोटिफिकेशन, ठीक है, तो यूपी पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी टोटल कितनी आई है, देखो नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट में 45,000 प्लस आई है। 45,000 प्लस आई है। आप सभी के सिलेक्शन ज़रूर होगा, आप अगर अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो। देखो क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10 और ए क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्निंग बोर्ड कैंडिडेट एम्प्लॉयड गवर्नमेंट। ठीक है, क्लास 10 ही मांगा गया है, क्लास 10 ही मांगा गया है। ठीक है, क्लास आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्लास 10 ही रहना चाहिए, चाहे 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएशन पास हो, चाहे अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप होम गार्ड की भी डाल सकते हो, यूपी पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी डाल सकते हो। इसमें छूट मिल सकती है, इसमें छूट मिल सकती है। आप अगर आपका यूपी पुलिस में एज ज़्यादा हो गया है फॉर्म भरते समय, या कुछ भी 1-2 साल कम है, तो आप यूपी पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी डालोगे तो आपका कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, छूट मिल सकता है। इसलिए आप सभी का प्रॉफिट होगा, लाभ फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए कैंडिडेट जो भी हाई स्कूल है 18 साल है, जिसकी एज 18 साल से लेकर 30 साल तक है, वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अभी नोटिफिकेशन आया है, अप्लाई के आएगा तो मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो क्लास 10 ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो देखो हाइट कितनी रहेगी, हाइट रहेगी कम से कम, देखो यूआर ओबीसी एससी की हाइट कितनी रहेगी, 168 है, 168 सेंटीमीटर। ओबीसी यूआर एससी की हाइट कितनी रहेगी, हाइट मिनिमम 168 रहेगी, 168 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, देखो और जो है चेस्ट की 79 से लेकर 84 तक रहना चाहिए आपका। ठीक है, 79 से लेकर 84 तक रहना चाहिए। ठीक है, और जो मेल कैंडिडेट्स के हैं, ये सब मेल कैंडिडेट्स के हैं, ये सब क्या है, मेल कैंडिडेट जो है, मेल पुरुष जो हैं, उनका हाइट 168 सेंटीमीटर मांगा गया है, और चेस्ट है 79 से 84। ठीक है, 79 से 84 मांगा है। और फीमेल की जो फीमेल की मांगा गया है, फीमेल की हाइट कम से कम 152 रहना चाहिए, 152 सीएम, और 40 केजी वज़न रहना चाहिए, 40 केजी वज़न रहना चाहिए, 40 केजी वज़न रहना चाहिए, और 152 सीएम मतलब सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर क्या रहना चाहिए, हाइट रहना चाहिए। ये क्या है, फीमेल कैंडिडेट। देखो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रहेगी। ये डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका देखो इसमें कौन कौन सिलेबस क्या है, देखो सिलेबस है
हिंदी रहेगी 25 नंबर का, हिंदी रहेगी 25 नंबर का। इंग्लिश इसमें पूछा नहीं जाएगा। जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस रहेगा 25 नंबर के, और रीजनिंग रहेगा 25 नंबर का, मैथ रहेगा 25 नंबर का। मतलब इसमें जीके जीएस में करेंट अफेयर्स भी ऐड कर लेते हैं। जीके जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी जो है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो हिंदी में 25 आएगा, और रीजनिंग कितना आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसमें जीके जीएस कितना आएगा, 25 नंबर की, और रीजनिंग में 25, मैथ में 25। मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स रहेगा, 100 मार्क रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा आप सभी का 0.25 रहेगा। मतलब 25/100, देखो भाग दे दो, 25 एक नंबर 25, 25 चौके 100। अगर आपका गलती 10 होता है तो 1/4 से भाग दे दिए, 4 दूनी 8, मतलब 2 नंबर कट जाएगा। ऐसे ही निगेटिव मार्किंग निकालना पड़ेगा। हाइट इतनी मांगी है। अगर आप सभी का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी का सिलेक्शन तौर पर होगा, निश्चित तौर पर होगा। आपका सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, आप लोग कंसिस्टेंसी रहना, अपने नोट्स को रिवीजन करना बार बार, और सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है, सिलेबस को बार बार रिवीजन करना है, सिलेबस को बार बार रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स बना के उसमें लिखना है, शॉर्ट नोट्स बना के, और उस नोट्स को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। मॉक को एनालाइज करना है, मॉक को एनालाइज करना है, मॉक को एनालाइज भी करना है, मॉक को एनालाइज करना है, मॉक को एनालाइज करना है। और अगर आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है, आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है, मिनिमम सैलरी रहेगी 30,000, 30,000 रहेगी। अगर 8 पे कमीशन से बढ़ जाएगा, 8 पे कमीशन जो लागू हुआ है 8 पे कमीशन, वो आप सभी का सैलरी 45,000 से लेकर 60,000 तक हो जाएगी। 45,000 से 60,000 के बीच में हो जाएगी। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। अगर आपका सिलेक्शन जैसे होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, कैसे होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट में किस ज़िले में कम वैकेंसी आई है, देखो ये भी वैकेंसी अभी लागू नहीं किए गए हैं, नोटिस आया है इसलिए बता रहा हूँ। जैसे अगर आप इलाहाबाद से फॉर्म भरते हो, मतलब इलाहाबाद में ज़िला बड़ा है, मतलब वहाँ वैकेंसी ज़्यादा आ सकती है। हापुड़ में कम वैकेंसी आ सकती है। ऐसे ऐसे ज़िले, मतलब प्रतापगढ़ में वैकेंसी ज़्यादा आ सकती है। ऐसे ऐसे मतलब वैकेंसी ज़्यादा आ सकती है, घट सकती है, ये सभी वैकेंसी आता ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब नोटिस और बताऊंगा जब नोटिस आएगा वहाँ से। इसलिए इसलिए सभी लोग अपना आप प्रिपेयरिंग करना, और